Hello everyone, good morning. Welcome on Grasp IS, myupsc.com daily current affairs MCQ series. Today 21st October 2020 we are presenting here for you daily basis current affairs MCQ. These MCQs we have covered from today's newspapers. Okay, and these are very important for your competitive exams like UPSC, civil services exams and state PSC exams also. Okay, let's begin. Question number first. Consider the following statements regarding the exercise Malabar. It is a naval exercise held on Malabar coast of India every year. Second, the Australian and South Korean navies will participate in the 2020 edition of the exercise. देखिए ये क्वेश्चन चर्चा में क्यों है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स में क्यों है। अभी रिसेंटली जो अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर है, स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो अभी श्रीलंका और मालदीव टूर पे थे, इसलिए ये क्वेश्चन है जो ट्रेंड में है। और दूसरा, अभी ये जो मालाबार एक्सरसाइज है इससे चाइना को प्रॉब्लम है। एक क्वाड बना है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका और जापान का, उससे चाइना को प्रॉब्लम है। और चाइना इंडिया का भी चल रहा है इशू, बर्निंग इशू है, बॉर्डर इश्यूज अभी चल रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको मालाबार एक्सरसाइज को आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना अच्छे से। अब हम बात करते हैं कि आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन फर्स्ट, ये जो ऑप्शन फर्स्ट है ये करेक्ट नहीं है। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, बिकॉज इट इज नॉट हेल्ड ऑन मालाबार कोस्ट एवरी ईयर. The Malabar series of naval exercises started in 1992 as a bilateral Indian Navy and US Navy exercise. जापान ने इसको ज्वाइन किया है 2015 में. This annual exercise has been conducted off the coast of Guam in the Philippines Sea in 2018, off the coast the Japan in 2019, and is expected to be held in the Bay of Bengal and the Arabian Sea in 2020. Okay, या यूं कहें कि ये एक्सरसाइज दिस ईयर द एक्सरसाइज हैज बीन प्लान्ड ऑन ए नॉन कॉन्टैक्ट एट सी फॉर्मेट. ये भी इसके बारे में है। जो ये ऑप्शन सेकंड है, इसमें बात करेंगे कि जो मालाबार 2020 एक्सरसाइज है, इट विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन नेवी अलोंग साइड द इंडियन, यूएस एंड जापान नेवल फोर्सेज. सो ऑप्शन 2 भी इनकरेक्ट है. बोथ दीज ऑप्शंस आर इनकरेक्ट बिकॉज दिस मालाबार एक्सरसाइज is not held on Malabar coast every year. मालाबार कोस्ट पे एवरी ईयर ये नहीं होती है, ये डिफरेंट कोस्ट पे होती है, ये डिफरेंट प्लेसेस पे, रीजन्स में होती है, इसलिए इनकरेक्ट. सेकंड वन है कि ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. ऑस्ट्रेलिया इज द पार्टिसिपेंट. सो करेक्ट आंसर इज D, neither one nor two. Question number 2. Consider the following statements regarding the Ayushman Sehkar scheme. Ayushman Sehkar scheme. The scheme will extend Ayushman Bharat insurance cover to all cooperatives in India, funded by the National Cooperative Development Corporation. ऑप्शन फर्स्ट की बात करते हैं तो आयुष्मान सहकार स्कीम एम्स टू असिस्ट cooperatives
play an important role in creation of healthcare infrastructure in the country. Ayushman Sarkar especially covers establishment, modernization, expansion, repairs, renovations of hospitals, healthcare, education infrastructure, etc. Okay, so statement first is incorrect because it said the scheme will extend Ayushman Bharat insurance cover to all cooperatives in India. Okay, जबकि ये स्कीम क्या है, इट एम्स टू असिस्ट कोऑपरेटिव प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं हर टॉपिक के, वो आप नोट कर लिया कीजिए. जैसे मैंने अभी आपको बताया है, इसका कीवर्ड है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो आयुष्मान सहकार स्कीम और आयुष्मान भारत स्कीम ये अलग है. आयुष्मान सहकार में क्या है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है ट्रीटमेंट की. ऑप्शन सेकंड, इट विल बी फंडेड बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ओके, ये करेक्ट है. आयुष्मान सहकार विल बी इम्प्लीमेंटेड और फंडेड बाय द एनसीडीसी, द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ओके, और एन कोऑपरेटिव सोसाइटी विथ suitable provision in its bylaws to undertake healthcare related activities would be able to access the NCDC fund. ये भी आपको ध्यान में रखना है. So option second is correct, first is incorrect. That's why answer is 2, second only. ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए, जो आपके लिए सूटेबल रहे. थर्ड वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉसिक माइक्रो प्रोसेसर. मॉसिक माइक्रो प्रोसेसर, एक माइक्रो प्रोसेसर पहले आपने सुना होगा शक्ति प्रोसेसर. ये एक राइज ग्रुप और शक्ति प्रोसेसर का नाम सुना होगा आपने 2014-15 में. वो भी इससे ही रिलेटेड है. तो जब आप ऐसे कोई आती है एप्लीकेशंस, तो उससे रिलेटेड लास्ट 1-2 ईयर में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए. यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म करता है. इट्स मॉसिक माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं. इट्स एप्लीकेशंस इंक्लूड स्मार्ट कार्ड्स लाइक क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स. सेकंड, द डिजाइन एंड फैब्रिकेशन हैव बीन डन इंडिजिनियसली इन इंडिया. ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज इसकी जो एप्लीकेशन है मॉसिक प्रोसेसर के, इट इंक्लूड्स स्मार्ट कार्ड लाइक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स. अब ये जो मॉसिक है, इट इज बूटेड अप बाय IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास रिसर्चर्स हैव बूटेड अप ये माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक. एंड द डिजाइन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, printed circuit board, design, assemble and post silicon boot up were done at IIT Madras. तो ये भी आपसे, जैसे आप यूपीएससी के अलावा स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उसी लेवल का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मॉसिक माइक्रो प्रोसेसर है जो किससे एसोसिएटेड है, इसका डिज़ाइन वगैरह कहाँ हुआ है, किसने किया है. तो इट इज़ डन बाय IIT Madras. Okay, next one. The design and fabrication have been done indigenously in India. तो IIT मद्रास ने किया तो indigenously हो गया. indigenously का मतलब होता है स्वदेशी, जो अपने यहीं बना है. आत्मनिर्भर बन जाओ भाई. So the correct answer is both the statements are correct. Third one is the correct answer. Both first and second one, both are correct.
ये इसको आप नोट कर लीजिएगा। फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। ये इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में और काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं, जो भी यूपीएससी कंडक्ट करवाता है या स्टेट पीएससी वगैरह लेते हैं। ये सारे हैं जो आज की ट्रेंडिंग ही है। मनामा बहरीन, अबुजा नाइजीरिया, मिन्स्क बेलारूस। देखिए कल नाइजीरिया का एक क्वेश्चन दिया था आपको, एंड सार्स का क्वेश्चन था, अगर आपने देखा हो तो। वो है जो एक ग्रुप है, एंटी रॉबरी स्क्वाड ग्रुप था, उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि भाई इसको खत्म करो। इसलिए ये फिर चर्चा में कंटिन्यू चल रहा है, तो एक नाइजीरिया का क्वेश्चन इसलिए भी दिया है यहाँ पे, ताकि आपको टॉपिक जो भी चल रहे हैं ट्रेंडिंग में उनके बारे में पूरा डिटेल में कवर हो जाए। मनामा ये सही है, इट इज मैच्ड विथ बहरीन बिकॉज मनामा इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ बहरीन। Israel and Bahrain have formally established diplomatic relations after signing the US brokered deal. अभी थोड़े टाइम पहले आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि यूएई और इजराइल, इनके बीच में, यूएई और इजराइल कोई बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे उनके बीच में, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने उनके बीच में एज ए मीडिएटर बन के और उनके बीच में एक पीस नेगोशिएशन करवाया है, उनके एमओयू हुआ है पीस के लिए कि भाई शांति से रहेंगे सब लोग यूएई और इजराइल के बीच में। सेम यही है जो इजराइल और बहरीन में डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं पीसफुल। दैट सो फर्स्ट वन इज करेक्ट, मनामा इज द लार्जेस्ट एंड कैपिटल सिटी ऑफ बहरीन। और जब आप इस तरह के सिटीज़ के या कंट्रीज़ के ये ऐसे पर्टिकुलर जो प्लेस हैं उनके नाम आते हैं, तो ये किस रिवर के बैंक पे लोकेटेड हैं, इनके ये इनसे एसोसिएटेड कोई ओशियन है, कोई लेक फेमस, इस तरीके का गूगल करके आप नोट्स बना सकते हैं वो, और आपको नॉलेज बूस्ट अप करेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेकेंड वन, अबुजा इज द कैपिटल सिटी ऑफ नाइजीरिया। द नाइजीरियन आर्मी हैज डिप्लॉयड soldiers to several parts of Abuja to curtail the violent outcome of the end SARS protest। मैंने कल SARS protest का एक क्वेश्चन बना दिया था आपको, वो नाइजीरिया से रिलेटेड था। और अभी क्या है, वहाँ आर्मी डिप्लॉयड कर दी है इसमें। अबुजा जो इसकी नाइजीरिया की कैपिटल है और ये भी इसकी लार्जेस्ट सिटी है। ये 2 रिवर्स है उनके बैंक पे लोकेटेड है। अबुजा जो सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनके बारे में पढ़ना। मिन्स्क is associated with Belarus. It is a former Soviet republic closely allied with Russia, has been rocked by strikes and weekly street protests since authorities announced Lukashenko, who has ruled in authoritarian fashion since 1994, had secured re-election. So all these 3 are matched correctly: Manama, Bahrain, Abuja, Nigeria, Minsk, Belarus. So correct answer is 4th one. All of the above is correct. Fifth, which of the following statements correctly defines the term regulatory sandbox? देखिए ये अभी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये चला था कि इसका बाइकआउट करना है ये,
तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आ रही हैं अभी नई। उनमें से एक है ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है, इसका काम, ये किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को, आप कोई नया प्रोडक्ट या नई सर्विस दे रहे हैं तो उसकी लाइव टेस्टिंग करेगा ये। और लाइव टेस्टिंग करेगा तो इसमें जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, ये काम है इसका रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का। सो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या करता है, लाइव टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन ए कंट्रोल्ड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। ठीक है, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन। Please subscribe, don't forget to subscribe the channel. Best wishes for your exams. Thank you so much. Take care.